हे ना तू नहीं राम राम मेरे ले नीचे रख दे, नीचे रख दे बाबू। ये मेरे को तुम जा मस्त ले जा अभी मेरे एक बात याद आई ना, अभी हम लोग बस आ जा अरे हम 2 सेकंड सुन ले प्रसाद ये दोनों को उड़ के जाऊंगा आपको क्या तू कैसे खाएगी अभी? जैसे बगैर तुम चम्मच जाने से नहीं चम्मच है नहीं। और मैं चम्मच के पास कैसे खाएगी? चम्मच नहीं है, अपने पास नानी चम्मच ले गई है। घर चम्मच ले गई। तात्पर्य कि भगवान के संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापक प्रियता कृपा तथा आत्मीयता है पर भक्त में अरे बाहर मत जा, बल्कि खा जाएगा। भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से और भगवान की अब प्रीति होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तलीन प्रियता होती है वैसे दूसरों की नहीं होती, इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है और भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता कई शास्त्रों पदों से कहा गया है। ये लो बहुत पैसे उठा लो। उसको कर दूंगा पापा को लग जाए कुछ भी नहीं। हाँ बाबा को दे रहे। अपि चेत मैं जाऊंगी। दुराचारो भजते मामान्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्मग्य विस्तुतो ही से कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए मांगे और वह उसको दे देंगे। कोई नहीं कहती कि मेरे पास जो भी कोई आएगा तो उसमें 1 लाख रुपए दूंगा, और जो अगर विरुद्ध होए या शत्रु होए वह आगे जब वह मांगे, इससे सबको विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे बड़े दुराचारी का नाम ले लेता है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपसे आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपी और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय की गाइडियन इनके सुनिए। दुष्कृत मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपी और चेतन का उपयोग किया। कोटि विप्र बदला रही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुखी होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। यदि भगवान के सम्मुख अपन जब अपने कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सुष्ठु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ बचते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे। भजन तो करता है भगवान का, लेकिन उसके दुराचार नहीं छूटे, बुरे कार्य नहीं छूटे। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार वश हाँ हेलो सब्जी नहीं आज लाएगा बनाया
नहीं पड़ेगा, नया मकान की तैयारी करवा देगा। तूने खा लिया क्या? पैकेट में रखना है, एक आध खा जैसे करते 2 शाम को दे दो, थोड़ी सी रखी है ना, ये खवा देना शायद ना, भारी रखती है, हाँ थोड़ी सी है भारी रखती है, तुम वही खवा दीजिए। और मैंने मैं शाम को भेज रही हूँ, हाँ और फिर जब खाया जितना रखना 2 दे दीजिए है। पापा आएंगे बस सारा नहीं, बस आगे जितना वहाँ जाएंगे आगे। हाँ क्या चीज़ देखो प्रसाद हाँ की सामू है, घर चलो क्या कहीं प्रसाद लेके हाँ खाई तुम मत तुम मत लेके जा जबरदस्त मत लेकर। कारण कि उसका ध्येय अन्य का नहीं रहा, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आकर्षण सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा, उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। जो दुराचारी है तो भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे वह किसी आफत में पड़ जाए, उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई शरण न मिले, ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाते हैं, तो वो दुराचारी भी भगवान में लग सकता है। यदि बहुत तगड़ी आफत आ जाए और कोई स्वप्न सुनिए कि भगवान सबको भला करे, सबकी शरणागत है हो जाए तो सब ठीक हो जाए, तो वो भगवान में अनन्य भाव से भजन कर सकता है। दूसरा है वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए, पहले तो दुराचारी और उनको अचानक ऐसी जगह मिल जाए जैसे वृंदावन मिल जाए, संतों का संग मिल जाए और वर्तमान में भी है तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी। तीसरा है वाल्मीकि अजामिल सदन कसाई आदि पापी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छे संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। यानी कोई कथा सुनी और कोई बात अपन को ऐसी घर कर गई तो पूर्व जन्म के अपने संस्कार जाग उठे। सुमते कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके अंदर है, कब कौन सी जाग जाए, कुमति जाग जाए सुमति जाग जाए इसका कोई पता नहीं है। कोई पुराने संस्कार से जाग जाए कि बुरे जो व्यक्ति हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहाँ उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी पर वह बच गया, ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। यह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके प्रायण हो जाना चाहिए। कई बार कोई घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए और ऐसा लगे कि हमको तो हाथन में उठा लियो, हमारे तो लगी ना है, थोड़ी बहुत ही लगी तो इसलिए कोई ना मुँह बचा ली हो, तो वो क्या है विलक्षण शक्ति है, अर्थात भगवान ही ऐसे हैं जो हमको बचा सकते हैं। तो भगवान में फिर रुचि पैदा हो जाती है। उसको किसी संत के दर्शन हो जाए, उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर डाकू लुटेरे हत्या करने वाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती हैं। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तेल धारावत कैसे लगेगा। ये शंका है कि जो भजन ध्यान करते उनका मन नहीं लगता तो फिर ऐसा कैसे लगेगा। यहाँ अनन्य भाव का अर्थ है वह तेल धारावत चिंतन करता है, यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्य भजन की, यानी वो और किसी दूसरे को नहीं बचता, एक को ही बचता है, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन करती हो ऐसी बात नहीं है, वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है, ऐसे उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाव होने में खास बात है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस
बात है कि मैं भगवान को और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तब यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम मैंपन का भान होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने व्याप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। फिर अहंता को शुद्ध करना। पहले तो अहंता को मिटाना, फिर अहंता को शुद्ध करना। अहंता और ममता 2 चीजें। अहंता मैं मेरा और अहंता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। अनेक उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य ये तो रहता चाहिए, ले जाएगी तू ले जाएगी ना, फिर ना अकेले ले जा। एक बड़ा काम पे अभी तो पेट उधर कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले, ऐसा मेरा किसी पर अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरे का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अहंता शुद्ध हो जाती है। कारण कि वह अपने सुख आराम की कामना होने से अहंता शुद्ध है। अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते हैं, कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लगती है। वह पतिव्रत अर्थात एक पति की ही हो जाती है, तो फिर वह माता पिता सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर सबकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे मनुष्य की अहंता में भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदल जाती है। और इस अहंता के बदलने को ही यहाँ अन्य भाग कहा है। साधु रेव से मंतव्य। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वदा शुद्ध नहीं हुए, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। पहले चाहे वो दुराचारी था, लेकिन अब वो अन्य भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान का हो गया है, तो अब वो दुराचारी है। साधु अधिकतर बना ही ऐसा है, कोई ना कोई दुखी होकर के या कोई घटना में घटकर होकर के या फिर दुत्कार के जमीन विधि वचन है, अर्थात ये भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वही कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचन मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वह दुराचार से सरलता रहित नहीं हुआ है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरे नहीं है। इस प्रकार में भीतर से ही भगवान का हो गया, उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी, इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ा? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतर भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। अंदर को तो अपन काय पता काय विचारे काय ना है, बाहर जो दिख रहा है अपन वहाँ को वैसा ही मान ले। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है,
अच्छे आचरण वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं। पर एक दिन देखा कि वे रात्रि के समय एक वैश्य के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो हम तो इसको बड़ा अच्छा आदमी मानते थे, पर ये तो वैसा नहीं है, ये तो वैश्य गाँव में चलो गयो कहीं कछुई काम सु है, लेकिन वह घर से निकलते देखो तो लगो कि भाई ये इसलिए गया तो वैश्य गाँव ही है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उठ जाता है। जब 20-25 वर्ष की अपन ने वाके संग देखो अच्छा आदमी है, लेकिन थोड़ी देर में ही अपना स्वभाव है जो बदल गया। जो कोई दिनों की सत्ता भक्ति थी वह उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है, उसको देखकर कोई कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है। चाहे पहले से दुराचारी, लेकिन एक दिन में बैठ को ऐसे ही चोला पहन कर गंगा स्नान कर रहा है तो बहुत अच्छा है। तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है। आतंकवादी चल दिया जांच चल दिया। बहुत 9-10 साल तुम उसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वाले को भी वैश्य के घर से निकलकर देखकर खराब मान लेते हैं। भाव बदल, श्रद्धा बदल गई। उसको न जाने किस कारण से वैश्य ने बुलाया था, क्या पता वह दया परवश होकर वैश्य को शिक्षा देने के लिए ही गया हो कि वही समझदार, लेकिन बाहर तो लोग देख रहे हैं घर सुधार है तो ऐसा हो, उसके सुधार के लिए गया हो। उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती जिनका अंतर्गत मैला हो। वे मैलापन की बात करके अपने अंतर्गत को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतर्गत मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु दोनों प्रकार की बातें भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। अपनी तो आचरण पर रहे, बाहरी दिखाव पर रहे, लेकिन भगवान की दृष्टि है जो उसके भाव पर रहती है, आचरण पर नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किएगी, करत सुरति से बार की। क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन है। सम्यक व्यास विषितो ही से दूसरे अध्याय में कर्म योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई है। अर्थात वहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को रात में निकल रहे हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि स्थिति में संग रहना है। अतः कर्म योग की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, और यहाँ कर्तव्य व्यवस्थित है। कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, और अब मेरा काम केवल भजन करना ही है। यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अगर वह दृढ़ निश्चय से वो कर ले कि भाई मैं भगवान का ही हूँ, तो वो बुद्धि का नहीं है निश्चय। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय करण मैं हूँ, मैं है, और यहाँ निश्चय करता मैं है, स्वयं है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है, तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर कारण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। यम प्रसाद बस एक बहुत जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। और ले लो भैया अच्छा, ना तो और ले थोड़ा ढक के ले जा ले। अच्छा चलिए इसमें कारण यह है कि उनकी इच्छा है ये थैली पे कुर्सी दे दो सीधी सीधी रखो। हाँ अंदर रखो या अंदर उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। जयराम जी करो, जयराम जी करो, मामू जयराम जी करो, जयराम जी बोलो, सुना नहीं? मुंह तो अभी चलती है नहीं कोई बात, जयराम जी बोलो बेटा।
परंतु जब स्वयं का निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई हूँ, अब मेरे को पति का घर काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, परंतु बिना याद किए हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति मान लिया, अपनी कोई अलग से इच्छा ही नहीं रह जाती, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिल जाए, जैसे लगता है जैसे स्वयं को पति मान लिया। ऐसे जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है मैं भगवान का हूँ, अब केवल भगवान का ही काम करना है, भजन के सिवा और कोई काम नहीं है, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए, केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की मुक्ता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती, कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनमें अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है, इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है, भूल मिटते ही भगवान के लिंग संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, दूसरे के साथ संबंध होना था, यही भूल थी, मोह था। और कल ही पौना 8 अरे बाबू बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरहु रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहिहरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेनु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे तो आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति दीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, कैसे बदन तुमिरो जस गावे, रस कहि देवति कंठ लगावे, सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हरीसा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते, तुम उपधार
सुनाई। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत में आज्ञा बिनु पहचाने। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक बाहु को डरना। आपन तेज समारो आवे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सबर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन गल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, जय परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे दाता, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भाग्य पाई। और देवता के तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार बाट कर छूटई बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन संकट हरन, मंगल मूरति रूप। रामा मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मंगल भवन
जय हो तुम्हारी बजरंग बली लेके शिवरूप में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली लेके शिवरूप में आना गजब हो गया। तुम तो द्वापर में आए हो तेरा नहीं, तुम तो द्वापर में आए हो तेरा नहीं, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली लेके शिवरूप में आना गजब हो गया। बचपन की कहानी निराली बड़ी, बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग चलने लगे, जब लगी भूख बजरंग चलने लगे। बल समझ करके बाप आकाश में, तेरा समझ कर उड़े आप आकाश में, तेरा सूरज निकलना गजब हो गया। तेरा सूरज ना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली जय शिवरूप आना गजब हो गया। तेरा शिवरूप आना गजब हो गया। पूरे लंका में जब मच गई खलबली, पूरे लंका में मच गई जब खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मार डाला अक्षय को पटक कर वहीं, मार डाला अक्षय को पटक कर वहीं, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। तेरा लंका जलाना भी हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली लेके शिवरूप में आना गजब हो गया। लेके शिवरूप में आना गजब हो गया। आगे साथी लगी जब लखन लाले को, आगे साथी लगी जब लखन लाले को, राम जी देखे रोए लखन लाले को, राम जी देखे रोए लखन
प्रसाद आओ बोल बजरा आज वो काम नहीं है जानू धूप के डोल रहे सब ये भी बोल रहे पाप आज जो आज भी धूप वहाँ गई पियर गई वहाँ की होगी तो पता ना कल तो हाँ तो हाँ पूछ रहे यहाँ में गया बना दूँ यहाँ में क्या ना क्या चुप ना हमें जानत नहीं पहचानत नहीं हनुमान मुनरी कहाँ पाई हमें जानत नहीं पहचानत नहीं हनुमान मुनरी कहाँ पाई देखा नहीं तुम्हें जनकपुरी में देखा नहीं तुम्हें जनकपुरी में नागंगा के दिन मोदरी कहाँ पाई राम नागंगा के दिन मोदरी कहाँ पाई हमें जानत नहीं पहचानत नहीं हनुमान मुनरी कहाँ पाई देखा नहीं तुम्हें अवधपुरी में देखा नहीं तुम्हें अवधपुरी में ना सारे युगे वीर मुनरी कहाँ पाई राम नारायण युगे वीर मुनरी कहाँ पाई हमें जानत नहीं पहचानत नहीं हनुमान मुनरी कहाँ पाई देखा नहीं तुम्हें कैसे खोटे में देखा नहीं तुम्हें कैसे खोटे में नाम साजन तेरे मुनरी कहाँ पाई राम नाम साजन तेरे मुनरी कहाँ पाई हम जानत नहीं पहचानत नहीं हनुमान मुनरी कहाँ पाई देखा नहीं तुम्हें पंचवटी में देखा नहीं पंचवटी में ना बिछुड़ गए रघुवीर मुनरी कहाँ पाई रामा बिछुड़ गए रघुवीर मुनरी कहाँ पाई हमें जानत नहीं पहचानत नहीं हनुमान मुनरी कहाँ पाई बोलो बजरंग बली की जय सबका